तुला राशि वालों, 28 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत ही बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। ऐसी घटना जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। तो ऐसे में अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं, लिब्रा साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि तुला राशि है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग आने वाले 231 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी कर्क राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में मंगल का यह गोचर आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, कहाँ कहाँ पर मंगल आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल कोई कारक ग्रह नहीं होते। मंगल आपके 7वें घर और आपके दूसरे स्थान के मालिक बनते हैं और इनका जो गोचर है ना दोस्तों, यह आपके 10वें भाव में हो रहा है, अर्थात कर्म के भाव में। यहाँ पर मंगल को 10वें स्थान में दिग्बल की प्राप्ति होती है। फलतः नीच राशि में गोचर करते हुए भी मंगल आप सभी तुला राशि वालों को अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, कार्य की क्वालिटी, आपका दमदार प्रदर्शन इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी यश, कीर्ति और मान सम्मान को बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं तो यह आपके मंगल को और मजबूत बना देगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान सांसारिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में भी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। वह सभी जातक जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर फील्ड कोई भी क्यों ना हो, उन लोगों को इस गोचर काल के दरमियान रोजगार के कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। खास करके पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जो जातक कार्यरत हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, उन लोगों को अवश्य ही मंगल के इस गोचर काल के दौरान आने वाले 232 दिनों के बीच में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि मंगल का जो गोचर होता है औसतन एक राशि में 40 से 45 दिनों तक का होता है, लेकिन इस बार मंगल कुछ दिनों के बाद पुनः वक्री होंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद कर्क में आएंगे। इस प्रकार से पूरे 231 दिनों तक मिथुन और कर्क राशि में ही रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपके भाग्य भाव का भी परिणाम प्राप्त होगा जब वक्र होंगे, तो कहना ही नहीं। क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य का प्रभाव उस समयावधि में रहेगा जब वक्र होंगे सेनापति मंगल, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और इस गोचर काल के दरमियान जीवन के कई क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता हासिल होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल जहाँ होते हैं वहाँ से 4थे स्थान को, 7वें स्थान को और 8वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके 10वें स्थान में हैं, तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपके लग्न स्थान पर जा रही है। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर ऊर्जा का तो संचार करेंगे, लेकिन अहंकार और क्रोध की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा कई ऐसे कार्य आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे कार्य का, बाद में चल करके आपको पछताना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। किन किन चीज़ों के ऊपर? तो एक तो अपने क्रोध, अपने गुस्से, दूसरा अपना अहंकार और तीसरा कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने से आपको बचना है। बाकी मंगल आपको अवश्य ही कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे आपके चतुर्थ स्थान पर जा रही है। यहाँ पर उच्च दृष्टि रहेगी मंगल की, इसलिए भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर कोई
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों के दृष्टिकोण से मंगल का 7वां दृष्टि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वहीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 5वें स्थान को पूरे 232 दिनों तक प्रभावित करेगी। तो ऐसे में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे फिर किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए मंगल के इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। हालांकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो मंगल की दृष्टि आपके रिलेशनशिप में तनाव का कारण बनेगी, अर्थात किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, झिकझिकबाजी अवश्य दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जब आपके पर्सनैलिटी पर मंगल का एनर्जी एक्टिव होगा तो यह चाहे फिर वह आपकी माता हो, आपकी पत्नी या फिर आपके कुटुंब के अन्य सदस्य, उनके साथ तालमेल में अवश्य ही कमी करने का प्रयास करेंगे। सो किसी से भी बात करते समय आपको अपनी वाणी में शालीनता बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी मंगल स्वयं आपके लिए सप्तमेश और द्वितीयेश बनते हैं, तो इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने व्यापार में ज़बरदस्त धन लाभ होगा। और जब धन लाभ आपको होगा तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूत होती चली जाएगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपके 10वें घर से दिग्बल होकर गोचर करना वास्तव में आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगी। फिर भी मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। गाय की सेवा करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।